Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani and today we'll be discussing about the syllabus for 2026 examinations for class 12 ISC. So taking the two subjects, that is language and literature. The first one, that is of language and then literature. English language paper 80 marks का होता है, as you all know, and project work is of 20 marks जिसका viva is not there. Okay, only file assessment is there. तो 80 marks में all questions are compulsory. The first question is of composition, second question is directed writing and proposal writing, that is based on a given situation. Then question number 3 is the functional grammar section and question number 4 is comprehension. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपके पास 6 चॉइसेस होती हैं: नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, रिफ्लेक्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, डिस्कर्सिव टॉपिक्स एंड ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी टॉपिक्स. देन कितने मार्क्स कितना द 20 मार्क्स का ये होता है एंड देन 400 to 450 वर्ड्स यू हैव टू राइट. ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग, जिसमें 250 to 300 वर्ड्स में यू हैव टू राइट रिगार्डिंग अ फीचर आर्टिकल, अ बुक रिव्यू, अ स्पीच राइटिंग, न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP. ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो ये जितने भी होते हैं आर्टिकल, फ्यूचर आर्टिकल, यू कैन से द सम इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स हो गया, इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, ट्रीज़ हो गया. तो यहाँ पर दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ वेरी पर्सनल रिव्यू. ओके, पर्सनल अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग व्हाट यू फील, ये होता है आर्टिकल. बुक रिव्यू, यू ऑल नो कि बुक से रिलेटेड कोई रिव्यू, फिल्म रिव्यू हटा दिया गया है. स्पीच राइटिंग, एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन की स्पीच आपको दी गई है. देन न्यूज़पेपर रिपोर्ट, कोई एक सिचुएशन दी गई है, उस पर यू हैव टू मेक न्यूज़पेपर रिपोर्ट. एंड SOP इज़ है when you are applying in some organization, in some university, then it is used. ठीक, आफ्टर दिस डायरेक्टेड राइटिंग द नेक्स्ट वन इज़ प्रपोजल राइटिंग, जिसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट इज है, जिसमें इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ मेजर्स टू बी टेकन एंड अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड. और एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है दैट इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द काउंसिल. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ रिलेटेड टू योर फंक्शनल ग्रामर, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेजल वर्ब्स, वर्ब्स एंड टेंसेज आर आस्क्ड दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कैंडिडेट्स नॉलेज. फंक्शनल ग्रामर इज देयर एंड द स्ट्रक्चर पार्ट इज देयर. देन क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ अ पैसेज इन अबाउट 700 वर्ड्स. ठीक है, एंड इन दिस questions are asked regarding the analytical skills, vocabulary and ability to understand, means this is the part जिसमें your major comprehension skills are there. Then a précis writing is also there. ठीक है, that is of 100 words and that should be, this part must be done in the grid form. Use of abbreviations and contractions are not required, not accepted. Okay, then moving towards the part of literature, that is the syllabus to be covered in literature portion, in which the syllabus is of the question paper is of 80 marks and 20 marks is for project work or file assessment. ठीक है, जिसमें सबसे पहले 3 parts are there: drama and prose, short stories and पोइट्री सेक्शन इज़ है. तो syllabus to be covered में the major thing you need to know is the chapters that you have to study for 2026 examinations. ठीक है, सबसे पहले ड्रामा, जिसमें एक्ट 3 4 5, एक्ट 1 एंड 2 के बारे में आपको पता होना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली उसके बाद के ये वाले एक्शंस हैं. बट दैट डजेंट मीन कि ये आपको एक्ट 1 और 2 पूरा नहीं पढ़ना है, बट यू शुड हैव अ क्विक समरी ऑफ दैट. ठीक, और अदरवाइज जो आपके मेजर क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके इसी से ही बनेंगे, 3 4 5 से. देन कम्स प्रिज्म, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, जिसमें अतिथि, द कुकी लेडी, देयर विल कम, सॉफ्ट रेन्स, इंडिगो, द मेडिसिन बैग. ऑल दीज स्टोरीज यू कैन फाइंड इन द प्ले लिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ISC इंग्लिश लिटरेचर. देन रैप्सडी, जिसमें टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, टिथनस, बीथोवन, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर एंड डेथ बी नॉट प्राउड. नाउ दिस पार्ट, डेथ बी नॉट प्राउड, ये वॉज नॉट देयर इन 2025 एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये नहीं आया था. तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर देयर कि भले इसको, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर, क्योंकि ये थोड़ी सी ईजी पड़ जाती है, इसको भले हटा दें, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2026 में आएगा ज़रूर.
Okay, and the question paper will only be set among from these 5 stories, 5 poems and 3 acts of drama. Okay, that's all for today. I hope you all have understood. Now keep preparing. Best wishes. Thank you.